पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। दोनों मुल्कों में $2.2 अरब के 28 मुआहिदों पर दस्तखत। पाक सऊदीया का तालीमात और टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्क ट्रांसपोर्ट, तवानाई और पेट्रोलियम के शोबे में ताउन पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सेमी कंडक्टर्स की तैयारी के लिए मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। दोनों मुल्कों में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी इत्तफाक। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों मुल्कों में मसालाजात और सब्जियों की बरामद बढ़ाने पर इत्तफाक। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। सऊदी अरब की $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त है। सऊदी विजन 2030 की हिमायत समेत दिफाई ताल्लुक मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का अरबी ज़ुबान में शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सऊदी फ्रेंडशिप लॉन्ग लिव, जिंदाबाद। शुक्रन जज़ीलन अक़ल करीम। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दहाइयों पर मुहीत बरदराना ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम में नतीजा खेज बातचीत पर खुशी का इजहार। शहबाज शरीफ ने SIFC के जरिए होने वाली पेशरफ्त पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की तिजारती वक्त के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की सऊदी तिजारती वक्त को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। Every time we come, we see that Pakistan is not a second home. It is indeed just another very close home to us, and we are not amongst friends, we're amongst family. SIFC, which many of the honorable members of the cabinet are also members of and are seeing through that mechanism, as well as the other reforms that are undertaken by the honorable Prime Minister, will undertake to make Pakistan not only one of the highest return investment destination, but one that is low risk, very much financeable, bankable, and attractive for Saudi investors. पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान है। हमारी मुईशत और मुआशरत एक दूसरे से जुड़ी है। स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। SIFC को सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान के मौसी तरक्की के विजन को सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के लिए तैयार है। ये फॉर्म दोनों ममालिक के ताजरों में राब्ते के लिए अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ। हमें इलाकाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में निजी शोबे में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। बेहतरीन और लॉन्ग टर्म शराकतदारी से सरमायाकारी मुनाफे बख्श हो सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआशरत, ज़राअत, कानूनी और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा। सदर आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। दोनों बरादर मुल्कों को खित्ते और सलामी दुनिया के खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए काम करना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम, अहम सियासी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का महंगाई की शरह 32 से 6.9% होने, पॉलिसी रेट में कमी और मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार।
पाकिस्तान और अवाम को रिलीफ मिलने की रफ्तार बढ़ना खुशाइंद है। दोनों रहनुमाओं का इज़हार ख्याल, दोनों कायदीन का सऊदी सरमायाकार वक्त की आमद, SCO के इनेकाद का भी खैर मकदम। वक्त ने साबित किया मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हमारा दोस्त और तारीखी फैसला था। सब जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ह करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्द वाहिद मुल्क व कौम को स्याह अंधेरों के सुपुर्द कर दे। आज हासिल होने वाली मुआशी कामयाबियों की बुनियाद भी सियासी इत्तेहाद व इत्तफाक है। मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू, सदर नून लीग ने बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार को सराहा और शाबाश दी। आम आदमी को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है और मजबूरी है। इख्तियारात में तवाज़ुन से ही मुल्क तरक्की करते हैं। हमें अदालती इस्लाहात करके माजी की गलतियों से छुटकारा पाना होगा। मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PP वफ्द की आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों बारे पार्टी मौक़िफ़ की वज़ाहत। मौलाना फजल रहमान को उनकी तजावीज़ तस्लीम करने की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। मौलाना समेत तमाम फ़रीक़ैन से मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। सियासत में इत्तफ़ाक़ राय के लिए बार बार मुलाकातें करना पड़ती हैं। सैनेटर शरी रहमान की मीडिया टॉक, 26वीं आईनी तरमीम 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। डी नोटिफाई होने वाले अफराद को भी 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस पेशावर में ग्रैंड जिरगा, तमाम सियासी पार्टियों ने अली अमीन गंडापुर को जिरगे के लिए इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला KP का अपनी सरबराही में जिरगा तश्कील देने का फैसला। सियासी पार्टियों के कायदीन, अरकान असम्बली और कबायली माहिदीन की जिरगे में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी तौर पर शरीक। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के सरबराहान का अमन के क़याम पर मुकम्मल इत्तफाक। तमाम सियासी कायदीन का अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शुरका से मौजूदा सूरत हाल पर तजावीज़ तलब। आवाम की जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उम्मीद है कि इस जिरगे से पुरअमन हल का रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। जिरगे में शरीक तमाम सियासी कायदीन की आरा और तजावीज़ का भरपूर एहतराम किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगे से खिताब। IPPs ने बामी रजामंदी और ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे करते हुए बिजली की जो ख़रीदारी के जो माहदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक इत्तफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। आज के बाद जो इन 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया। जो साबका जो वाजिबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा बग़ैर किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के। सूद उसमें शामिल नहीं होगा। हुकूमत का 5 IPP से बिजली खरीदने के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। बिजली सार्फिन का सालाना 60 अरब, मुल्की ख़जाने का 411 अरब रुपये फ़ायदा होगा। IPPs को वाजिबुल अदा रकम पर किसी किस्म का सूद नहीं दिया जाएगा। दीगर IPP से मुआहदों पर बतदरीज नज़रसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। IPPs अपना मुनाफा हासिल कर चुके, अब आवाम को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान की मुईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुल्क पर एतमाद है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अभी सफ़र तय करना है। माजी की तरह चैलेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं कि मुश्किलात ख़त्म होगी। दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। मुश्किलात काटने पर हम आवाम के बेपनाह शुक्रगुजार हैं। माजी में संगदिल हुक्मरान ने कहा है कि महंगाई से कोई सरोकार नहीं। वफाक और सूबाई हुकूमतें आवाम की मुश्किलात से बाखबर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। सत्रह मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ। आर्टिकल 63A से मुतालिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। अक्सरियती फैसले में कानून के बजाय गैर कानूनी इस्लाहात की भरमार। आइनी दफात को ज़ाती पसंद और अखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। आर्टिकल 63A नजरसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी। पार्टी सरबराह का स्वाबदीदी इख्तियार है। वो किसी रुकन के मुनहरिफ होने या ना होने का फैसला करेगा।
फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजेस ने पार्टी सरबराह का स्वाबदीदी इख्तियार खुद को दे दिया। आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। ये भी नहीं लिखा पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डी-सीट हो जाएगा। ये दोनों चीजें अक्सरियती जजेस ने अपने फैसले में लिख ली। अक्सरियती जजेस ने वो किया जिसकी इजाजत न थी सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने का सीडीए का इकदाम गैर कानूनी करार अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के खिलाफ केपी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को बगैर नोटिस और गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। लीज की खिलाफवर्जी की सूरत में सीडीए कानून के मुताबिक एक्शन ले सकता है। सीडीए वकील के मुताबिक लीज की मियाद खत्म हो गई। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बकाया जात और लीज के मामलात को तय करने की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। कोई भी तगड़ा हो या कमजोर हो, हमारे नजदीक वो उस वक्त तक कमजोर है जब तक वो फ्रॉड कर रहा है। कैपेसिटी ऑफ एफबीआर और प्राल, ये दोनों हाई एजेंडा के ऊपर है। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अभी पीएम साहब ने अप्रूव किया है उसमें प्राल की टोटल रिस्ट्रक्चरिंग है। अभी एक नया बोर्ड नोटिफाई हुआ है। आपको बिजली कनेक्शन के कटने भी जल्दी खबरें आएंगी इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें इस बात पे। हमने डेटा भी मंगा लिया है और उसके अंदर डिसाइफरिंग भी कर ली है। टैक्स चोरों के खिलाफ अगले हफ्ते से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मालिकान के पीछे जाएंगे। आप देखेंगे कि अगले 10-15 दिनों में गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी। अगले हफ्ते पराल की रीस्ट्रक्चरिंग की समरी मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी। इस वक्त एफबीआर में 355 ऑडिटर्स हैं। 2000 मजीद भर्ती करेंगे। बिजली कनेक्शन कटने के हवाले से भी जल्द खबरें आएंगी और प्रॉपर्टीज भी सील होंगी। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पीटीआई के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज की कॉल। पंजाब के 9 शहरों में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला, बिहाड़ी, पाकपतन, उकाड़ा शामिल हैं। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरनों, जुलूसों, मुजाहिरों, एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 12 अक्टूबर तक होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी को तरक्याती स्कीमों का कोटा मिल गया। पंजाब हुकूमत ने अरकान असम्बली की सिफारिशात पर 3212 नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 77 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। तरक्याती स्कीमों में सड़कों की तमीर व मुरम्मत, ड्रेनेज, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली शामिल है।